जो भी सूफी हैं वो इस्लाम को तर्क नहीं करते, बल्कि उसी में अध्यात्म की तलाश करते हैं। तो बेसिकली आपका सफ़र है ज़िंदगी, हमें पता होना चाहिए कहाँ आप अपने आप को हम खुद स्टॉप करें। तो सूफिज्म जो है बेसिकली अध्यात्म है। तो मैं नहीं मानता कि सूफिज्म और इस्लाम अलग अलग हैं। सूफिज्म जिंदगी को जीने का एक तरीका है। सूफी होना कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में शांति को एक बहुत बड़ी जगह देना है। सूफिज्म से आप खुदा के और करीब आते हो। ये सब बातें हमने सूफिज्म के बारे में सुनी है, लेकिन आज इस सूफिज्म को और गहराई से समझने के लिए जो शख्स मेरे साथ है, उन्हें वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी की तमाम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइट्स को उन्होंने सूफिज्म के जरिए जिया है। मेरे साथ आज हैं एक्स आईपीएस हैदर अली जैदी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दूसरा एपिसोड है जब हम सूफिज्म की बात कर रहे हैं और हमें आज सूफिज्म को और गहराई से समझना है। जी। पूरी जिंदगी आपने इस्लाम प्रैक्टिस किया है और इस्लाम में और सूफिज्म में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या अंतर आप मानते हैं सर कि ट्रेडिशनल इस्लाम में और सूफिज्म में क्या अंतर देखते हैं? दो बातें आपने कही। एक तो इस्लाम मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मैं आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। तो आप जिस फैमिली में पैदा होते हैं उसके बारे में बचपन से आप उसके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, क्यों मानते हैं, उसके बारे में देखते हैं, आदत पड़ जाती है आपकी। लेकिन इस्लाम के जो 5 बेसिक्स हैं वो बेसिकली वही इस्लाम है और वही लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें किसी तरह का किसी को भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया, सूफिज्म और इस्लाम अलग अलग हैं। तो मैं नहीं मानता कि सूफिज्म और इस्लाम अलग अलग हैं। इस्लाम का अगर हम जो बेसिक इस्लाम की बात करें तो वो सूफिज्म है, और इस्लाम जिस प्रकार से बाद में तब्दील हुआ और जिस प्रकार से राजाओं ने या सुल्तानों ने उसको एक तरह से अपने अकॉर्डिंगली उसको ढाला, उससे सूफिज्म डिफरेंट है। तो सूफिज्म जो है बेसिकली अध्यात्म है। जो भी सूफ़ी हैं वो इस्लाम को तर्क नहीं करते, बल्कि उसी में अध्यात्म की तलाश करते हैं। जैसे रूमी, जिनको हम बहुत बड़ा सूफ़ी मानते हैं, उन्होंने कुरान की आयतों को, पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनकी ज़िंदगी को अपनी शायरी में जो था, वो मसनवी जो उनकी शायरी है उसमें कई बार उन्होंने कुरान की जो हिकायतें हैं या जो उनके लेसन्स हैं उसको उन्होंने छोटी छोटी कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में अपनी मसनवी में बताया है। तो सर आपने जब सूफी संतों की बात की, रूमी की बात की, तो इन सूफी संतों में और उनकी क्या अहमियत आपके लिए इन ऑर्डर्स ने, इन तकरीरों ने निभाई है, और सूफी संतों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो जीवन शैली आप जी रहे हैं उसमें? तो सूफिज्म बेसिकली जो इस्लाम में जो सिलसिले हैं, सिलसिले का मतलब जो खानका हैं, जो पाठशाला हैं, वो इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ समय बाद ही इसका जो उद्गम है वो हज़रत अली को मानते हैं, जो कि चौथे खलीफा थे। उनसे इसका उद्गम मानते हैं। और ये बेसिकली अध्यात्म की तरफ है। अध्यात्म में भी है, जो मैं उस रोज़ कह रहा था कि यजुर्वेद में है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। आप खुद को पहचाने कि मैं, मेरे अंदर सब कुछ है। जैसे सभी सूफिज्म का आप अगर सूफ जो उसका जो जुज है उसको आप देखें तो उसमें यह है कि आप अपने अंदर जाएं, अपने अंदर को पहचानें आप, और आपके अंदर एक यूनिवर्स छुपा है। आपके अंदर जो है, बाहर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं। और जो कई बार हम बात करते हैं जिहाद की, तो उनका ये कहना है कि जिहाद जो है वो असलियत जो जिहाद है वो अपने आप से, अपने नफ्स से, अपने सेल्फ से लड़ना है, या उसमें जो भी बुराइयां हैं मेरे अंदर उसको पाक करना है या उसको साफ करना है। तो सूफीज़्म जो मत है वो इसी में पूरी उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनका अध्यात्म
उनकी शिक्षाएं वो यही है कि अपने आप को आदमी अपने आप से लड़ता रहे, अपनी बुराइयों से लड़ता रहे, और वो अपनी बुराइयों से लड़ता रहेगा तो वो उसी ढंग से प्रीच भी कर पाएगा। क्योंकि आपके अंदर, जैसे मशहूर किस्सा है गौतम बुद्ध का भी है, महात्मा गांधी का भी है, कि उनसे कहा कि आप गुड़, ये बच्चा खाता है, इसको आप शिक्षा दें कि नहीं खाए, तो उन्होंने कल आना, तो उन्होंने आज तो मैं भी गुड़ खा रहा था। तो आप अगर खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं तो आप दूसरे को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, कोई इसमें आडंबरवाद नहीं है, सूफिज्म में कोई बहुत बड़ा एक जार्गन नहीं है, बल्कि एक सिंप्लिसिटी है, समझने की बात है। और जो भी सूफिज्म के तरीके हैं वो बेसिकली अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, किस तरह करना चाहिए मेडिटेशन, या किस तरह अपने को पाक साफ रखना चाहिए, या किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक मॉडल लाइफ बनाना चाहिए, इसी की तरफ ले जाते हैं। मतलब बाहर की गंदगी को दूर करने से पहले कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने सफाई अंदर करना अपने अंदर जरूरी है, सफाई करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को पहचानना जी। जरूरी है। सर, आपने सूफिज्म को पढ़ा है, सुना है, ऐसी कुछ तकरीरें जो आपके दिल को छू गई थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ ने टर्न लिया सूफिज्म की तरफ, ऐसा कुछ याद आ रहा है तो शेयर कीजिए। नहीं, मेरे फादर प्रोफेसर थे उर्दू एंड पर्शियन के, तो उनकी ज़बानी हम बचपन में रूमी को भी सुनते थे, गालिब को भी सुनते थे। अब गालिब की आप कई शायरी ऐसी है बिल्कुल अद्वैतवाद जो है उसकी तरफ ले जाती है, और बहुत बड़ा अध्यात्म है। तो जो भी उर्दू के अच्छे बड़े शायर हुए, तो उन्होंने एक तो जो परंपरागत रिलीजन था उसको आडंबर माना, तो उन्होंने हमेशा तंज किए, जैसे जो वो है जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता के जहाँ पर खुदा ना हो। लीडर्स थे सो कॉल्ड, उनको उन पे कटाक्ष किया। या जो मज़हब के जो मैं उसको आडंबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो रिचुअलिस्टिक मज़हब है उसको भी उन्होंने एक तरह से नकारा, और उन्होंने खुद को जो है अध्यात्म की तरफ लेके गए कि अपने अंदर को पहचानो। तो ये सारे सिलसिले जो हैं, जैसे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आए, तो अब एक जो इंडिया में इंडिया की तरफ जो आए सूफी सिलसिले, वो जब मंगोलों का आक्रमण हुआ ईरान में और तुर्की पर, तो वहाँ से ये लोग जो थे, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव मंगोलों का कम था, इसलिए वो हिंदुस्तान की तरफ आते गए। तो आप ये देखिए, सारा सिंध, पंजाब, राजस्थान, ये सारे उन्हीं जो सूफी जो टीचर थे या सूफी थे, सूफी सिलसिले थे, वो यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, सिंध और फिर राजस्थान, तो उन्हीं से जो है उनकी देन है। सर, रूमी और भी जो सूफी संत हैं, उनकी जब जिंदगी हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने इस सूफिज्म के सफर में अपने मुर्शिद को पाने के लिए कहीं ना कहीं एक पूरी कोशिश की है और उसके लिए पूरा एक जर्नी की है। क्या आपने भी किसी मुर्शिद को चुना है, या कोई आपकी भी ऐसी कोशिश रही है? नहीं, मेरी ऐसी कोशिश नहीं रही, क्योंकि मैं तो नौकरी सर्विस में रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और गहन अध्ययन करूँ, और मेरा ये भी एक मानना है कि आपके और जो खुदा है, भगवान है, उसके बीच में कोई नहीं है, बिचौलिया कोई नहीं होता। सूफिज्म का सिलसिला ये है कि जो आप जो गूढ़ रहस्य समझ नहीं पाते खुद, वो आपके जो टीचर है, मुर्शिद है, वो आपको सही ढंग से समझा सकता है। मौलाना रूमी थे, उनका वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक सूफ़ी मुर्शिद आए, उनके शम्स तबरेज़, तो उनके आने के बाद उनका दिमाग जो अध्यात्म की तरफ चला गया। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया हैं जयपुर, दिल्ली में जो सूफ़ी दरवेश हैं, उनसे मानते हैं कि उनका भी यही सिलसिला रहा। तो उस तरह से एक अमीर खुसरो से उनका रिश्ता मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, उनका भी एक सिलसिला इस तरह से रहा। तो एक जो पीरी और मुर्शिदी का जो सिलसिला है, या गुरु शिष्य जो परंपरा है, वो परंपरा उसको हम खानका कहते थे, जो उनका जो स्थान था बैठने का या अध्यात्म का या शिक्षाएं देने का। तो बेसिकली वो बाहर शहर के बाहर ही बड़ी जगह पे वो लोग अपना मेडिटेट करते थे, बैठते थे, इबादत करते थे, वहीं उनके शिष्य रहते थे।
तो एक तरह से वो जैसे गुरुकुल होते हैं, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स की तरह थे वो। और वहाँ पर क्योंकि वो लोग बाहर रहते थे तो उस ज़माने में होटलें वगैरह नहीं होती थी, तो वहीं पर एक उनका सामूहिक भोज बनता था जिसको लंगर कहते थे। तो आज आप जो ये लंगर की परंपरा है, ये सूफी परंपरा का ही किस्सा है। वो बेसिकली नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, जीव हत्या को नहीं मानते थे। इसलिए आप जो सूफी जो सिलसिले के जो लंगर हैं आप देखेंगे तो वो शाकाहारी लंगर है, सादा खाना खाते थे, उनका जीवन सादा रहता था। ये सारी जो परंपराएं हैं जो आज आपको जगह जगह मिलती हैं, तो उनका जो अगर उनको अध्ययन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको सूफी परंपराओं से जुड़ता हुआ पाएंगे। बहुत सारी सर ऐसी पोइट्रीज मिलती हैं जिनकी डेप्थ, जिनकी गहराई बहुत जबरदस्त होती है। वो कुछ शब्द आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ऐसी कुछ पोइट्रीज जो आप आज दर्शकों से शेयर करना चाहें, जो सुनकर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी छाप छोड़ जाए कि वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत से सूफी पोइट्स हैं जिनकी शायरी तो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन उनके बारे में जो उन्होंने कहा, जैसे मौलाना रूमी हैं, तो उनकी जो पोइट्री है मसनवी, उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप पाएंगे कि भारतीय दर्शन से मिलती भी हैं। जैसे योग के लिए कहते हैं कि सर को ज़मीन पे लगा और इससे तुझे वो जहाँ दिखेगा जो कभी कहीं नहीं दिखेगा तेरे को। फिर जैसे माया के लिए वो कहते हैं कि एक उर्दू में मैंने तर्जुमा पढ़ा था इसका कि मछली है तू या सांप है, तू ये बता कि कौन है, खुद को बता, पैगाम दे। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये कई, जैसे वो कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन जो दर्शन आपको मिलेगा एक सा मिलेगा। जैसे इसका मंसूर अल हलज का जो फेमस एक वो था, अनल हक, कि मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही खुदा हूँ। बाद में उनको इस बात पे फांसी भी दे दी गई। तो ये आपको यजुर्वेद का जो है कि हम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, इससे आपको काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा। फिर बुल्ले शाह का जो है वो बुल्ला की जाना मैं कौन, तो उसमें बुल्ला जो है वो कहता है कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना मसीता हूँ, ना मैं पेड़ हूँ, मैं कौन हूँ। ये बुल्ला खुद भी नहीं जानता कि बुल्ला कौन है। ये सब जो चीज़ें हैं, रहस्यवाद जो है, अध्यात्मवाद जो है, ये बेसिकली इनकी शायरी में है। जैसे मिर्ज़ा गालिब की शायरी में अद्वैतवाद जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। कि खुदा से कहते हैं कि तुम्हारे बिना कोई मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये किस बात का हंगामा हो रहा है। असले शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरा हूँ फिर मुशादा है किस हिसाब में। तो वो कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और गे ये एक ही हैं, तो ये देखने में क्यों अलग अलग लग रहे हैं। तो जो माया का कंसेप्ट है उसको उन्होंने बहुत अच्छा एक शेर में पिरो के बताया है। इस तरह से ये हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्का दाम ख्याल है। दाम ख्याल का मतलब वो जो शंकराचार्य ने कहा है ना कि दर्शन में भ्रम ही भ्रम है, तो इसको इन्होंने इस शेर में बताया है कि दृष्टि भ्रम है, न सब एक ही है। ज्ञाता भी एक है, ज्ञेय भी एक है, ज्ञान भी एक ही है। तो इस प्रकार से कई जो सूफी शायर गुजरे हैं, इवन गालिब की पोइट्री में हमें बहुत से ऐसे शेर मिलते हैं जो कि हमको लगता है कि ये दर्शन की तरफ, भारतीय दर्शन के लिए जाए। जैसे इकबाल की शायरी है, तो इकबाल की शायरी में हमको जर्मन शायर जो हैं, बरगज़ा हैं, कांट है, नितेश है, उनकी जो दर्शन है उस शायरी में मिलते हैं। अब जैसे इकबाल का शेर है कि अमल पे हम यकी मोहकम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। अमल पे हम मतलब आपका जो अमल है, यकीन है, वो एकदम मुकम्मल होना चाहिए। यकीन मोहकम, आपका यकीन जो है वो, आपकी बिलीफ एकदम पक्की होनी चाहिए। मोहब्बत फातह आलम, पूरे आलम से, पूरे जहान से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। जहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। तो जो जहाद ज़िंदगानी है, जो आज हम
उसको भ्रमित होते हैं जिहाद के नाम से कि वो लड़ने का नाम है, या अपने आप से अपने आप में जो है बम बांध के उड़ाने का नाम है। वो जिहाद कतई नहीं है, बल्कि जिहाद बेसिकली इन तीनों चीज़ों से है, यकीन, मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत, फातह आलम। तो ये जो इनकी सूफीज़्म की जो शायरी है, या मौलाना रूम को आप मसनवी पढ़ें तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे किस्सों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बयान की हैं। जैसे उनका एक किस्सा है कि एक जो सूफी दरवेश थे वो कोनिया में, जो कि बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक जो बेर होता है, रीछ, इसका बर्फ का सफ़ेद, उसकी खाल जो बहती हुई आ रही। तो उनको, वो सूफी थे, शॉल में थे सिर्फ, तो उनको सर्दी लग रही थी। तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये मैं खाल ओढ़ लूँगा तो मुझे सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। तो वो अंदर कूदे, उसके जो स्टीम बह रही थी, और उन्होंने फट से उसको, जो खाल थी, उसको ओढ़ ली। वो खाल नहीं था बल्कि वो भालू था, खाल की शक्ल में था। तो वो भालू उनके चिपक गया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये दुनिया है, इसकी चाह में मैं गया था तो दुनिया मेरे ऊपर, मतलब जो सारी जो ख्वाहिशात हैं, अगर आप ख्वाहिशात की तरफ बढ़ते हो तो ख्वाहिशात आपको पकड़ लेती हैं। तो इट्स सिम्बॉलिक। तो बहुत सी ऐसी शायरी है, किस्से हैं, जो बड़े शायर हैं, सूफ़ी हैं, उनकी किताबों में ऐसे किस्से हैं जो कि जिसको देख के लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा आपको एक लेसन देना चाहते हैं, सबक देना चाहते हैं। मतलब ये साफ है कि चाहे वो सूफी पोइट हो या फिर वो हमारे वेद उपनिषद हो, बात सब जीवन को समझाने का तरीका दूर जाकर एक ही डेस्टिनेशन पे मिलता है। हाँ, एक ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अल्लाह इज बेसिकली नॉट गिवन बाई पोस्ट जो पैगंबर के जो है, बल्कि अल्लाह जो है वो आपको जो प्रीवियस क्रिश्चियन उसमें है, उसमें मिलता है, ज़बान में मिलता है, क्योंकि इट्स अ वर्ड। हर जगह का जो है ना, जैसे ज्यूज़ में आपको यावा कहते हैं, तो वहाँ पे उसको अल्लाह कहने लगे। तो हर ज़बान में अलग अलग नाम से हमने पुकारा, लेकिन हर ज़बान जो दिल था वो तो एक ही था ना। तो उसकी आवाज़ अलग अलग तरह की निकली, लेकिन उसका जो स्पिरिट थी वो एक ही थी। तो कहीं ना कहीं जिंदगी को जीने का जो फलसफा है उसे समझना हो तो सूफिज्म के अंदर और गहराई में उतरना होगा। सर, सूफिज्म जो टीचिंग सिखाता है, जो चीजें सिखाता है, उनमें से वो क्या टॉप 3 टीचिंग्स अगर मैं कहूँ जो आप दर्शकों को बता पाए, समझा पाए, जिससे वो अपना जिंदगी बदल सकते हैं? देखिए, सूफिज्म ने क्या, कि अध्यात्म की तरफ कहना चाहिए। तो अध्यात्मवाद है या रहस्यवाद है, वो एक ही है। और वो बेसिकली आदमी को सिखाता है कि आप आडंबरों से दूर रहो, आप जो है लाइफ को सिंपल बनाओ, खुद से मोहब्बत करो। तो आपको खुद से मोहब्बत करोगे तो आपको दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। आपकी ख्वाहिशात को जो कंटेन करना होता है, ख्वाहिशात को रोकना होता है। अभी इसने किताब लिखी है, युval हरारी ने नई किताब लिखी है, तो उसमें अनस्टॉपेबल अस। तो उसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ अपने आप को हम खुद स्टॉप करें। हमारे पास एक घर है तो हम चाहेंगे 2 घर हो जाएं, तो इसको कहाँ स्टॉप करें। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो अध्यात्म की है, सूफिज्म की है, कि हमको कहाँ रोकना है। और ये जैसे एक मशहूर किस्सा है जो कई बार सुना है हमने, कि एक सूफी साहब जो थे, वो उनके पास कोई मिलने आए, तो उनके पास बहुत कम सामान था। बोला कि आपका सामान कहाँ है? तो उन्होंने, मैं तो मुसाफिर था इसलिए लेके नहीं आया। तो सूफी ने कहा कि मैं भी मुसाफिर हूँ, आपका सफ़र छोटा था, मेरा थोड़ा सा लंबा है। तो बेसिकली आपका सफ़र है ज़िंदगी। तो आप अगर ये मान के चलते हैं कि आपका सफ़र है, तो आपको कोई चीज़ का लालच नहीं रहेगा। आप उसी चीज़ को जमा करेंगे, जोड़ेंगे जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। फिर आपके बच्चे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जोड़ेंगे। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं, ये तो मुस्तकिल मेरा जो है 1000 साल तक रहने का ठिकाना यही है, और इसी में मेरे बच्चे जिएंगे, फिर उनके बच्चे जिएंगे, फिर उनके बच्चे जिएंगे, तो आदमी फिर वो जमाखोरी में लग जाता है, और उससे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा होती है। सक्सेस सिर्फ दौलत कमाना नहीं है, और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत कम चीजों में भी बहुत बड़ी खुशी पाई जा सकती है। आज हम अब्दुल कलाम जी की जिंदगी को देखें, वो उनके घर में भी कुछ नहीं मिलता था, ना के बराबर चीजें होती थी। आप महात्मा गांधी की ज़िंदगी देखिए।
आप महात्मा गांधी की ज़िंदगी देखिए, आप जो भी महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी देखिए, रिलीजियस टीचर्स हुए हैं, रिलीजियस गॉड हुए हैं, आप शंकराचार्य का जीवन देखिए आप, तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। वो एक ही तरह की सिंप्लिसिटी आपको सब सब जगह मिलती है। और कहीं ना कहीं उन्हें हम आज भी याद करते हैं, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो कहीं ना कहीं आज जो इस पॉडकास्ट में हमने समझा, मुझे एक बात मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ कि जमीन पर अपना सर रखने से जो सुकून मिलता है, जो सीख मिलती है, वो शायद और किसी चीज से नहीं मिलती। और भी बहुत कुछ सूफिज्म हमें सिखाता है। जिहाद का मतलब, असली मतलब आज सर ने बताया। तो इसी तरीके से इस सीरीज का मकसद भी यही है कि आपको सूफिज्म के जरिए जिंदगी का असली मकसद बताया जाए। जो आज सर ने पाया है वो बाकी सब लोग भी पा सके। तो जुड़े रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ। सूफिज्म पे भी और सीरीज और ऐसी और बातें लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे।